शहीदों की कफालत का दावा करने वाली कराची पुलिस ने कराची ऑपरेशन के अहम किरदार फखर आलम के दोनों बच्चों और बेवा को लावारिस छोड़ दिया। इस हवाले से मजीद जानेंगे अफजाल खान की रिपोर्ट में। शहीदों की कफालत का दावा करने वाली कराची पुलिस ने कराची ऑपरेशन के अहम किरदार शहीद इंस्पेक्टर फखर आलम के दोनों बच्चों और बेवा को लावारिस छोड़ दिया। पुलिस के आला अफसरान इनसे मिलना भी गवारा नहीं करते। पुलिस अफसरान के दफातर के चक्कर काट काट कर बुलाकर थक हार कर बेयारो मददगार इनका बेटा इमाम आलम इंसाफ के हसूल के लिए C110 न्यूज पहुंच गया। C110 न्यूज को अपनी दास्तान अलमनाक सुनाते हुए इमाम आलम का कहना है कि वालिद साहब की शहादत 22 मार्च 1997 को हुई। इस वक्त मैं बहुत छोटा था। जी, मेरा नाम इमाम आलम है। मैं एक शहीद पुलिस ऑफिसर का बेटा हूँ। मेरे वालिद साहब 1997 में शहीद हुए थे। मेरे वालिद साहब ने कराची 90s के होने वाले ऑपरेशन में अहम किरदार अदा किया था। मेरे वालिद साहब की शहादत के वक्त मेरी उम्र 4 साल थी। मेरी वालिद साहब की शहादत के बाद से मेरी वालदा अपने घर वालों के साथ थी, तो मेरे वालिद साहब जो जायदाद छोड़ के गए मेरी वालदा के लिए और मेरे लिए और मेरी बहन के लिए, उस पे मेरी ननियाल वाले काबिज़ हो गए, सही ना, जिसमें मेरे 2 मामू सर फहरिस्त हैं। एक का नाम इम्तियाज़ है, एक का नाम अल्ताफ़ है। और जब मैं बड़ा हुआ और जब मैंने इन चीज़ों का तकाज़ा शुरू किया, क्योंकि मेरी वालदा को मैं बचपन से देखता आ रहा था कि मारते थे, पीटते थे, सही ना, और यरगमाल बना के उनसे चीज़ें बिकवाते थे और उनसे पैसा खाते थे, सारी चीज़ें होती थी। अच्छा, मेरी वालदा भी डरी सहमी रहती थी क्योंकि मैं इकलौता बेटा था उनका। तो जब मैं बड़ा हुआ तो मैंने इन चीज़ों का तकाज़ा शुरू किया, तो फिर उन्होंने मुझसे लड़ना झगड़ना शुरू किया और वो मुझसे जानी दुश्मनी पे उतर आए। 20 साल की उम्र में मेरे एक मामू इम्तियाज़ ने मुझे अगवा करने की कोशिश की थी। तो उस वक्त ये मामला रफ़ा दफ़ा हो गया। मैं भी छोटा था, मैंने भी उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की। तो अब हाल ही में मेरे एक मामू अल्ताफ़ से झगड़ा हुआ, सही ना, इन्हीं बातों पे। तो उन्होंने अपने एक असला बरदार गार्ड के साथ मिलके और अपने बच्चों के साथ मिलके मुझे मारा पीटा, जिसकी दरख्वास्त मैंने SSP ईस्ट साहब को दी थी। SSP ईस्ट साहब को दरख्वास्त देने के वक्त उस वक्त PSL के मैचेस चल रहे थे, तो मेरी कुछ दिनों तक तो उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन फिर जब PSL के मैचेस से की ड्यूटी से अगर वो फारिग हुए तो फिर मेरी उनसे मुलाकात हुई, और मुतअद्दिद बार मुलाकात करने के बावजूद मैंने उनको अपना सारा माजरा ही बताया, सारी चीज़ें की, लेकिन वो टाल मटोल से काम लेते रहे। तो उन्होंने कोई उस पर कानूनी कार्रवाई नहीं की। जब से उस पर मैंने उस पर मेंशन ये भी किया था कि मुझे इनसे जान का ख़तरा है और मुझे जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, तो उन्होंने उस पर कोई ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की, सही ना। वो अपने PSO साहब से ज़रूर कहते थे, सही ना, लेकिन खुद एक्शन नहीं लेते थे। उसके बाद ये हुआ कि अभी हाल ही में मेरे मामू रमज़ान के दिनों में भी मुझ पे हावी हो गए, सारी चीज़ें हो गई। अच्छा, ये SSP ईस्ट साहब को जो मैंने दरख्वास्त दी थी उसके तकरीबन 45, 50 या 60 दिन बाद मैंने एडिशनल IG साहब को भी दरख्वास्त दी और IG साहब को भी दरख्वास्त दी। एडिशनल IG साहब के दफ्तर में मुझे उनके SP कंप्लेंट सेल से मेरी मुलाकात हुई, सारी चीज़ें हुई। अच्छा, फिर ये रमज़ान के दिन भी शुरू हो गए, फिर मैं उसमें लग गया। लेकिन ये मेरे मामू मुझे डराते रहे, धमकाते रहे, सही ना, कि तुमने अगर कोई तकाज़ा किया तो तुम्हें जान से मार देंगे। मेरे काम करने वाली जगहों पे मुतअद्दिद बार इन्होंने असला बरदार लोगों को भेजा। अभी हाल ही में मेरे घर पे भी हमला हुआ, मैंने उस पर जवाबी कार्रवाई भी की, और बस मुझे इनसे जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। अच्छा, मुझे अब इनसे जान का बहुत शदीद ख़तरा है। अब ये लोग मुझे 100% मार देंगे। ये है कि मुझे बस जान से मारना चाहते हैं कि मैं रास्ते से हटूँ। मेरी वालदा बूढ़ी हो चुकी हैं, तो उनका हर जो मकसद है वो आसान हो जाएगा। अब जो है बाकी चीज़ें जो हो गई, मैं उनका तो तकाज़ा भी नहीं करता, सही है ना। जैसे मेरी ज़मीनें थी, मेरे प्लॉट फ्लैट दूसरे, मैं उनका तो कारोबार का इन सब का कोई तकाज़ा भी नहीं करता। मेरा एक फ़्लैट बच गया है, क्योंकि मैं भी अब ज़ाहिर सी बात है दुनिया में हूँ, सारी चीज़ें, महंगाई का ज़माना है, सारी चीज़ें, तो मैं चाहता हूँ कि वहाँ से मुझे भी कुछ रेंटल इनकम मिल जाए। लेकिन वो उस पर भी काबिज़ हुए मैं, और उस पर भी मुझसे कोई वो नहीं करते। और वो मैंने उसी फ़्लैट का तकाज़ा किया था जिस पे वो इतना ज़्यादा मुझ पर नाराज़ हुए, और कि अब वो मेरे जान के दुश्मन बन गए, और उनके बच्चे भी मेरे जान के दुश्मन बन गए। और मेरे दूसरे मामू इम्तियाज़, उनका तो इंतकाल हो गया, लेकिन उनके बच्चे भी मेरे जान के दुश्मन बन गए कि मैं तकाज़े क्यों करता हूँ पैसों का। मैं आला हुकाम से बस यही अपील करता हूँ कि CM साहब से भी, IG साहब से भी, एडिशनल IG साहब से भी, कि मेरी मदद की जाए, सही ना, और मुझे इनसे तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। मुझे 100% यकीन है कि मुझे मार देंगे। मुझे अगर कुछ हुआ तो उसका ज़िम्मेदार अल्ताफ़ और उसके बच्चे और इम्तियाज़ के बच्चे होंगे।
शहीद इंस्पेक्टर फखर आलम कराची पुलिस के चुनिंदा अफसरान में से थे जिन्होंने अमन की खातिर अपनी जान का नजराना दिया और शहीद हो गए। इनकी बेवा और बच्चों के साथ पुलिस डिपार्टमेंट का रवैया काबिले मजम्मत है। शहीद की कुर्बानी को देखते हुए इनकी फैमिली की मुश्किलात को इंसानी बुनियाद पर फौरी तौर पर हल करना चाहिए। अगर पुलिस शहीद के अहले खाना को इनका हक नहीं दिलवा सकती तो कम से कम इनकी जानों को तहफ़्फ़ुज़ तो फराहम कर सकती है। कैमरामैन मोहसिन रशीद के साथ अफजाल खान, C110 न्यूज़, कराची। C110 न्यूज़, खबर की असल खबर।